तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सीएचए के आंदोलन की समाधान के बिना 33वां दिन भी गुजरा है और शहीद स्मारक पर धरने पर 33वें दिन भी सीएचए डटे हुए हैं। कोविड सहायक जयपुर में 33वें दिन भी धरने पर हैं। आज धरना स्थल पर ईद मनाएंगे और आपको बता दें कि सीएचए शहीद स्मारक पर ईद मनाने के साथ साथ खीर बांटेंगे, सेवइयां खाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है और इस मौके पर एक हेल्पलाइन सीएचए की ओर से जारी की जाएगी। कोविड स्वास्थ्य सहायक ब्लड डोनेट करेंगे। ये बड़ी जानकारी। 33वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी सौरभ गृहस्थी मौजूद हैं धरना स्थल पर। सौरभ, 33वां दिन है और आज क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दो खास मौके हैं, ईद का भी मौका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है। इस मौके पर क्या खास आयोजन सीएचए की ओर से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज खुशियों का त्योहार है और ईद जो है वो शहीद स्मारक पर मनाई जा रही है। और तस्वीर आपको एक बार दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर ईद मना रहे हैं। ईद के साथ साथ यहाँ पर सेवइयाँ जो है वो वितरित की जा रही है। तो ये चूंकि इस कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने में करीब 40 से 50 जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक मुस्लिम संप्रदाय से हैं और वो लोग घर नहीं जा पाए, तो ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने यहाँ पर मौजूद रहकर अपने साथियों के साथ जो है वो ईद जो है वो मनाई जा रही है। खुशियों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। इस लिहाज से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो ईद का त्योहार जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं और अलग ही तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम है। तबस्सुम, ये बताओ कि घर तो जाने नहीं मिला, फिर यहाँ पर किस प्रकार से आप लोग ईद मना रहे हैं? हम सब घर तो जा नहीं पाए, तो इसलिए हम यहाँ सब मिलकर ईद बना रहे हैं। क्या क्या बनाया फिर आप लोगों ने यहाँ पर? यहाँ पर सेवइयां बनाई। तो घर पे जाने की लगा होगा आपको कि घर जाना चाहिए ईद के त्योहार पर, फिर यहाँ पर कैसे मनाने का प्लान बनाया? हमें हमारी नौकरी नहीं मिली, इसलिए हमें यहाँ पर बनाने की सोच ली कि यहीं बनाएंगे ईद, घर पर नहीं जाएंगे। तो देखिए ये मुस्लिम संप्रदाय से है और यहाँ पर चूंकि घर नहीं जाने मिला, इस लिहाज से ये लोग यहीं पर ही जो है वो ईद मना रहे हैं और सेवइयां जो है वो यहाँ पर वितरित की जा रही है। उससे पहले सेल्फी लेने का जो दौर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। रवि हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, इस लिहाज से कुछ देर में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के हिसाब से यहाँ पर केक भी काटा जाएगा। लेकिन रवि, ईद मनाने का क्यों आप लोगों ने यहाँ पर सोचा, क्या इसके पीछे जो है वो उद्देश्य था? ईद बनाने कैसे था, हमारे साथ यहाँ पे कोई मुस्लिम समाज से हमारी लड़कियां और लड़के भाई, हमारे जो परिवार है एक, वो थे, उनका वो नहीं जाना चाहते थे अपने घर पे या कहीं पे भी नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए हमने आज यहाँ पे ईद का प्रोग्राम जो रखा था, क्योंकि सभी धर्म और सर्व समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। यहाँ हम सभी एक परिवार की तरह हैं और आगे भी अगर कोई त्योहार आएगा, आंदोलन अगर चलता रहा तो हम वो भी यहाँ मनाएंगे। तो सभी त्योहार जो है वो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये लोग यहाँ पर धरने पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो तब तक आंदोलन जो है वो इस प्रकार से जारी रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो त्योहार भी यहीं पर ही मनाए जाएंगे। तो आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए किस प्रकार से तस्वीरें हैं यहाँ पर कि इन लोगों ने यहाँ पर सेवइयां जो है वो बनाई हैं और अब उसका वितरण भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और अलग ही संदेश जो है वो शहीद स्मारक से यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से तमाम ये लोग जो है वो खुशियां जो है वो एक साथ बांटते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है तो कुछ बिल्कुल सौरभ, आज सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है और इस मौके पर भी सीएचए की ओर से कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से 33 दिनों से इनका जो प्रदर्शन है, जो धरना है, वो जारी है और आज भी धरने पर डटे हुए हैं। आज ईद है और इस ईद के खास मौके पर सेवइयों का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। ब्लड डोनेट भी आज करेंगे। 31 जुलाई 2021 से नियुक्ति थी और उसके बाद इनको हटा दिया गया। इसी को लेकर के ये मांग कर रहे हैं कि वापस इन्हें लिया जाए। पीएससी पर
2 सीएससी पर 3 स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की गई थी। शहरी क्षेत्र में हर वार्ड पर 2 स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति हुई थी। कुल करीब 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक प्रदेश में लगाए गए थे, जिनको कोरोना काल में लगाने की सरकार ने बात कही थी और इसके बाद कोरोना काल खत्म होने के बाद इन्हें हटा दिया गया। इसी से नाराज ये तमाम जो स्वास्थ्य सहायक हैं अब वो अपनी फिर से बहाली की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार धरने पर हैं। वहीं आज देश भर में ईद उल फितर यानी कि ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद के इस खास मौके पर लोगों ने नमाज अदा की और अल्लाह से शांति और खुशहाली की कामना की है। इस खास मौके पर जयपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों में सुबह नमाज अदा की गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दी। लगातार ये सिलसिला मुबारकबाद का चल रहा है। देश और प्रदेश भर में ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में ईद को लेकर के उत्साह और जश्न का माहौल इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार ईद नहीं मना पाए थे इस तरह से रोजेदार और तमाम जो मुस्लिम धर्मावलंबी है। उसके बाद अब चूंकि कोरोना का खतरा कम हुआ, उसके बाद ये पहला मौका है कि इस स्तर पर, बड़े स्तर पर लोग घरों से बाहर निकले और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार शाम को ही शवाल का चांद दिखाई दिया था और उसके बाद आज जो है वो ईद मनाई जा रही है। 30 दिन रोजे रखे गए और खुशियां गले मिलकर के एक दूसरे से साझा की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईद की नमाज अदा कर दी गई है और तमाम लोग ईद की नमाज अदा करने के बाद में, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के बाद में, दुआओं के बाद में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और मुबारकबाद दे करके बाकायदा एक दूसरे से अपनी जो खुशियां हैं उनको साझा कर रहे हैं। तमाम लोगों ने 1 महीने अल्लाह की इबादत की, रोजे रखे, भूखे प्यासे रहे, तमाम तरह की चीज़ों के बाद में अब देखिए कि यहाँ पर वक्त आया है ईद की खुशियाँ एक दूसरे से बांटने का। पूरे जो जौहरी बाजार में आप देख सकते हैं कि कैसी रौनकें देखने को मिल रही हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तब आज ईद मनाई जा रही है, किस तरह से आप लोग मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलकर के बधाइयाँ दे रहे हैं? तहे दिल से सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो, आपको भी और सभी मुस्लिम भाइयों के लिए, उनके लिए जो 2 साल से ईद सही नहीं बना पा रहे थे कोरोना के चक्कर में। अब अच्छा माहौल बना है, अच्छा माहौल बना है। क्या कहेंगे आज ईद पर आप? अस्सलाम वालेकुम। पूरे राजस्थान, हिंदुस्तान सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और आज हम ये खुशियों का त्यौहार है, मीठी ईद है और आज हमें बहुत सेवइयाँ खिलाएंगे, आज खीर खिलाएंगे इंशाल्लाह, जरूर खिलाएंगे। और क्या आज बहुत समझ लो बहुत इतना खुशी का माहौल है कि हम बता भी नहीं सकते कि 2 साल बाद हम इतनी खुशी की ईद बना रहे हैं कि हमारे खुशी का इजहार इस तरीके से किया जा रहा है कि हम बता भी नहीं सकते। आप अल्लाह से यही दुआ करिए अमन रहे, चैन रहे, दुनिया की कमाई धंधे बढ़े। क्या क्या खिलाएंगे आज लोगों को? सेवइयाँ, शीर खुरमा के खीर, क्या क्या रहेगा आज खान आपके दस्तरखान? आज इनाम का दिन है। अल्लाह की तरफ से आज तमाम रोजदारों को उनको इनाम पेश किया जाएगा जो पूरे महीने इबादत किए। इस मुबारक मौके के ऊपर आज खीर खुरमा वगैरह बनता है और दूसरे पकवान बनते हैं। रिश्तेदारों को, अजीजों को, अकारीबों को, हमारे हमवतन लोगों को सबको बुला के और सबकी खातिर की जाती है। बड़े छोटों को ईदी देते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से जो तैयारियां थी वो वक्त से पहले ही पूरी कर ली गई थी और आज चूँकि उम्मीद से ज़्यादा लोग जामा मस्जिद तशरीफ लाए लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ईदी मिल गई आपको? नहीं अभी नहीं मिली। कितनी चाहिए अब्बू से ईदी? 1000। 1000 रुपए आपको ईदी मिल गई? 2000 चाहिए आपको ईदी की। तमाम तरह की चीज़ों को एक दूसरे से सेलिब्रेट करने का, बांटने का रहेगा, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो जयपुर में भी आज ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 1 महीने की इबादत के बाद आज मीठी ईद पर रौनक देखने को मिल रही है। ईदगाह में आज अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां पर तिलक लगा करके, भगवा गमछे पहनकर ईदगाह पहुंचे हिंदू संगठन के लोग और ईदगाह में फूलों से नमाजियों का स्वागत किया है। का
त्यौहार और खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं फिलहाल ईदगाह में मौजूद हूं, लेकिन मेरे चारों तरफ जो नज़ारा आप देखेंगे शायद उससे आपको ऐसा लगे कि मैं शायद किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह पर हूं जहां पर हमारे जो दूसरे हमवतन लोग हैं वो साथ में मौजूद हैं। ये हिंदू संगठन से ताल्लुक रखते हैं। तमाम लोग आप देखिए कि ईदगाह में पहुंचे हैं ये फूल लेकर के इस्तकबाल करने के लिए। जो देश का मिजाज है गंगा जमनी तहजीब का, आपसी प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का, वो दिखाने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं भगवा गमछे इन्होंने गले में डाले हुए हैं, तिलकधारी यहाँ पर मौजूद है, हाथों में फूल हैं और चारों तरफ मेरे पीछे जो नजारा देखेंगे आप पूरे दिल्ली रोड के ऊपर यहाँ पर वो नमाजी मौजूद हैं जो पूरे 1 महीने 30 दिन आप देखेंगे कि रोजे रखने के बाद में आज ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, एक तरफ मुस्लिम भाई वहां पर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे हमवतन भाई जो हिंदू हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत फूलों से करने के लिए पहुंचे हैं। जो लोग हैं यहाँ पहुंचे उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं? आज यहाँ आप हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति से पहुंचे और एक संदेश देने की कोशिश की कि आपसी भाईचारा और प्यार बहुत बढ़कर है, बहुत आगे है। हमारे मंच के संस्था के द्वारा यही मैसेज देना चाह रहे हैं हम सब भाइयों की तरफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, इसमें कोई मतभेद होना नहीं चाहिए। गंगा जमुना तहजीब की तरह अपने उस देश में रहना चाहिए और शांति और अमन की सबको प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करेंगे आज आप, क्या क्या कार्यक्रम है? ये हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति की ओर से आज इनका स्वागत करने का है, इस्तकबाल करने का है। ईद केवल मुस्लिम भाइयों की नहीं है, ईद हम सब लोगों की है। अगर हम सब लोगों में इस बात का एक संदेश चला जाए कि दिवाली जब आती है तो केवल हिंदुओं की नहीं है बल्कि हम सब लोगों की है, तो आज जो हम लोगों में नफरत का एक बीज जो कुछ लोगों ने बो दिया है उसमें बहुत सारी बातें कम हो सकती हैं। हम चाहते हैं अमन चैन रहे, संविधान जो बना है देश में उस संविधान के मुताबिक हम काम करें और सभी लोगों को अमन चैन से इस देश में रहने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज हम सब लोग एकत्रित फूलों की वर्षा करेंगे आज? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सभी हिंदू इसीलिए आए हैं कि आज ईद के मौके पे सभी मुसलमान भाइयों का फूलों द्वारा स्वागत करें और ईद मुबारकबाद दें। बिल्कुल, आपने पहली बार ये पहल की और किस तरह से लग रहा है? आप खुद ईदगाह में आए और सारा नमाज का नज़ारा और तरीका भी देखने को मिला। ईदगाह में तो पहली बार ही आए हैं। जैसे दीपावली वगैरह पे, होली पे हम वहाँ शास्त्रनगर एरिया में करते रहते हैं और हमारा तो यही है कि सारे हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय और बाकी जो भी है सब मिलजुल के रहे। मतलब जो भी सामाजिक तत्व जो माहौल खराब करते हैं, इनके दोनों समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको चिन्हित करके उनको मतलब उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रशासन में प्यार मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश करें। हमारा एक ही मकसद है, जितना प्यार रहेगा उतना ही मतलब अपना देश का माहौल बढ़िया रहेगा। उसका देख सकते हैं कि ये फूल इनके पास में है और कई थैलियां ऐसी फूलों की लेकर के पहुंचे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं इस शांति समिति से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से इस कोशिश को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश है? मैं हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति में उपाध्यक्ष हूँ। ये पहली पहल है मेरे ख्याल से जयपुर शहर के अंदर कि हिंदू कम्युनिटी के बुद्धिजीवी लोगों ने ये फैसला लिया कि ईद जो इस्लाम का बहुत बड़ा मजहब त्योहार है उस पर हम पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत करें। रामनवमी पे मुस्लिम समाज ने किया है और उन समूहों पर करते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार होगा। ये इन लोगों की बहुत एक इंसानियत की और बड़े दिल की बात है। आप देखिए कि ये तमाम लोग हैं इधर से अब जो नमाजी बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ पुष्प वर्षा करेंगे। आप जिस तरह से यहाँ मौजूद हैं, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको जो नमाजियों के ऊपर जो है फूल फेंकेंगे और नमाज के बाद यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। और जो एक मैसेज है यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है कि रामनवमी का स्वागत मुस्लिम समाज के लोग करें और ईदगाह में ईद के नमाजियों के स्वागत हिंदू समाज के लोग करें। इस तरह से प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें तो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में अमन चैन तरक्की की राह खुलेगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, गंगा जमनी तहजीब आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं ईद के इस खास मौके पर बूंदी के जमीतपुरा गांव में सोमवार को रोजा इफ्तार समारोह का आयोजन किया गया और इसमें खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी शामिल हुए। चांदना के पहुंचने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलमालाओं और साफों से उनका स्वागत किया। मंत्री चांदना ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का आभार जताते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर चांदना ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यदि महंगाई को देखें
तो जो डीजल आज से 5-7 साल पहले तक 55-60 रुपए का था वो 100 पार कर गया, और वो 150 पार नहीं करेगा इसकी गारंटी देने वाले भी कोई नहीं मिल रहा। देखो गारंटी दे दे चलो 100 पार हो गया, लेकिन अब इसको 150 तो पार नहीं होने देंगे, इसकी कोई गारंटी देने वाला भी देश में कोई मिल नहीं। हर चीज में देखो आप, व्यापार करना मुश्किल हो गया है, रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। ये दौर सबसे मुश्किल दौर में से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाघों के संरक्षण को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने एक अहम बैठक ली है। इस बैठक में प्रदेश में बाघ संरक्षण से जुड़े सभी अहम मुद्दों को लेकर के बारीकी से चर्चा की गई और आने वाले दिनों में ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ वन विभाग से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बाघों के संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है और सकारात्मक नीतियों के कारण बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रोजेक्ट टाइगर और इको टूरिज्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण रणथंभौर में दुनिया भर से पर्यटकों का आगमन हो रहा है। साथ ही उन्होंने इसी तर्ज पर सरिस्का बाघ परियोजना के लिए भी मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है और 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग मना रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न संस्था संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में जगह जगह पर सीएम अशोक गहलोत के समर्थक और शुभचिंतकों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अशोक गहलोत को बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री को अब तक विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की भी आज नीलामी होनी है। इस नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाएगी और इससे आम लोगों को राहत मिल सकेगी। सीएम अशोक गहलोत अपना जन्मदिन सादगी के साथ हर बार मनाते हैं और इस बार भी सादगी के साथ सीएम अशोक गहलोत अपना जन्मदिन अपने आवास पर ही मनाएंगे और इस मौके पर देश प्रदेश से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सीएम को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार सुबह से ही जारी है और आज प्रदेश भर से, देश भर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं, लंबी उम्र की कामना की जा रही है। इस खास मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुभचिंतकों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, मजबूत हुई है सेना। ATAGS का सफल परीक्षण किया गया है। जैसलमेर में टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। 105 मिलीमीटर प्रति 52 कैल एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसलमेर की तस्वीरें, जहां पर 26 अप्रैल से 2 मई के बीच चांदन रेंज में यह परीक्षण हुआ है। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम DRDO ने विकसित किया है। DRDO सेना के अधिकारियों की देखरेख में यह परीक्षण संपन्न हुआ। जैसलमेर में टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। सफलतापूर्वक यह परीक्षण संपन्न हुआ है। 26 अप्रैल से 2 मई के बीच चांदन फायरिंग रेंज पर यह परीक्षण किया गया, जिसे सफलतापूर्वक कर लिया गया है। तो वहीं प्रदेश में ACB की कार्रवाई के खिलाफ अब ब्यूरोक्रेट्स एकजुट हो गए हैं। RAS अधिकारियों के खिलाफ ACB के एक्शन को लेकर के RAS एसोसिएशन नाराजगी जता रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर कार्रवाई IAS, IPS और IRS जैसे अधिकारियों के खिलाफ भी हो रही है तो सिर्फ RAS एसोसिएशन ही आखिर बेचैन क्यों है? राजस्थान में RAS बनाम ACB, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पर सवाल क्यों? ACB की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हुए RAS। ACB मरुधरा के भ्रष्ट तंत्र को स्वच्छ बनाने की मुहिम में शामिल है। छोटे से बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन राजस्थान में प्रशासन संभालने वाले RAS अधिकारी ACB के एक्शन के खिलाफ में खुलकर उतर गए हैं। मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को ICDS विभाग में ACB के ट्रैप के बाद ICDS विभाग से सीनियर RAS भागचंद भदाल से ACB ने पूछताछ की, जिसे RAS एसोसिएशन ने मुद्दा बना लिया।
काफी हंगामे के बाद एसीबी के एडीजे दिनेश एमएन और डीआईजी सवाई सिंह को स्पष्टीकरण देनी पड़ी थी। आरएएस एसोसिएशन का तर्क है कि एसीबी किसी भी आरएएस अफसर को इस तरह टारगेट नहीं कर सकती है। वहीं एसीबी के डीजी बीएल सोनी का दावा है कि एसीबी शिकायत मिलने पर सत्यापन के बाद ही कार्रवाई करती है और एसीबी ने आरएएस के साथ ही आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 2022 में एसीबी 120 दिनों में करीब 140 ट्रैप के मुकदमे दर्ज कर चुकी है। इनमें 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के 501 केस दर्ज हुए थे। इनमें 430 ट्रैप कार्रवाई हुई, जबकि 42 मुकदमे पद के दुरुपयोग, 29 मामले आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के दर्ज हुए। इसमें राजस्व, पुलिस, पंचायत, ऊर्जा विभाग, आबकारी, स्वायत्त शासन विभाग के अफसर, कार्मिक और दलाल शामिल थे। तो साल 2021 में 8 आरएएस की गिरफ्तारी हुई, जबकि 2 आईएएस, 1 आईपीएस, 1 आईआरएस और 5 आरपीएस पर भी केस दर्ज है। साल 2021 में भ्रष्टाचार के 501 केस दर्ज। इस कार्रवाई में 430 लोग ट्रैप हुए। इनमें 66 केस राजपत्रित अधिकारी शामिल थे। साल 2022 में अब तक 1 आईएएस, 1 आईआरटीएस, 1 डीटीओ और 2 आरएएस पर केस दर्ज हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अक्टूबर 2020 में बीएल सोनी के एसीबी के डीजी का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। बड़ा सवाल ये है कि एसीबी ने तो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस के खिलाफ भी कार्रवाई की, तो सिर्फ आरएएस अधिकारी ही नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? क्या एसीबी पर आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? और क्या एसीबी के एक्शन से बचने के लिए ब्यूरोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं? इतना साफ है कि पिछले कुछ समय से एसीबी के एक्शन से जहां भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल बना है, तो आम जनता में न्याय की उम्मीद जगी है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे सेलिब्रिटीज अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हेटर्स की ओर से हरेस भी किया जाना एक आम बात और एक बड़ी चिंता बन गई है। और आपको बता दें कि अभिनेता से पॉलिटिशियन बनी अंगूर लता डेका एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्हें क्रूअल ट्रोलिंग और हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा है। देखिए हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ने की उनकी इंस्पायरिंग कहानी और जुड़िए ट्रू कॉलर और न्यूज़ 18 नेटवर्क के कैंपेन से कॉल इट आउट, क्योंकि #It'sNotOK। फिगर होने से आप साइबर धमकियों, साइबर बुली से बच नहीं सकते, बल्कि ये आपको हैरेसमेंट के करीब ले जाता है। अभिनेता से पॉलिटिशियन बनी अंगूर लता डेका ने खुद इसके लिए आवाज उठाई जब वे 2016 में चुनाव जीतने पर ट्रोल्स का निशाना बन गई। जब जीत मिली, पूरा असम में चारों ओर मेरे ही न्यूज बज रही थी। उस समय कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि मेरे तस्वीर, कोई दूसरा ऐसे, कोई शराब पी रहे हैं, कोई स्विमिंग पूल में है, कोई पुराना मेरा एकदम फोटो निकाल के वो लोग एडिट वगैरह करके डाल रहे थे इंटरनेट में। अंगूर लता ऑनलाइन बुलिंग की क्रूरता को अच्छी तरह समझती हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेवा करते हुए अपने लुक्स, अपने वजन को लेकर काफी हैरेसमेंट सह चुकी हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इतना उल्टा सीधा उस समय न्यूज बनी थी, बहुत खराब लग रहा था उस समय। मैं काम के ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा एक वीडियोस आ जाते हैं, रील्स आ जाती है कि ऑनलाइन मेरे बारे में लिख देते हैं कि मैं टूट जाती हूँ। ऑनलाइन अब्यूज और परेशान करने वाले बदमाशों की अनदेखी करने के बजाय उन्होंने असम के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। मेरे जितने भी सपोर्टर है, सभी लोगों ने उस टाइम पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने भी किया सपोर्ट अच्छी तरह से। जो जिसको पकड़ा है उसको सजा भी मिली। स्वयं एक सर्वाइवर अब महिलाओं को हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाने में मदद कर रही है, क्योंकि इट्स नॉट ओके और हमें महिलाओं के खिलाफ इस दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए आवाज उठानी होगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।